नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के आईएएस ओहदेदार, हेल्थ सेक्रेटरी, डायरेक्टर, तिब्बी अमला, पुलिस मुलाजमीन और दीगर महकमे जात के ओहदेदार कोविड की तीसरी लहर की जद में। कोठी विमेंस कॉलेज को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने की सरगर्मियों का आगाज। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक रिपोर्ट तैयार करने ओहदेदारों को वजीर तालीम की हिदायत। केसीआर अंग्रेजी तालीम के नाम पर अवाम को धोखा दे रहे हैं, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। हक़ तालीम एक्ट पर अमलावरी नदारत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। कोविड की तीसरी लहर तेजी के साथ फैल रही है, लेकिन तेलंगाना में हालात काबू में हैं। पीर के दिन हुए काबीना के इजलास में वजीर सेहत हरीश राव ने वजीर आला को बताया था कि तेलंगाना में कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए महकमे सेहत पूरी तरह मुतहरिक है। मौजूदा हालात मुकम्मल काबू में हैं। जिस वक्त पीर को काबीना में इसका तस्करा हो रहा था, उधर गांधी हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करने वाले अमले के 70 अफराद के कोविड से मुतासिर होने की इत्तला सामने आई। इससे पहले उस्मानिया हॉस्पिटल के तिब्बी अमले के भी कोविड से मुतासिर होने की खबरें सामने आ चुकी हैं। एरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल के बाज अमले के भी कोविड से मुतासिर होने की तस्दीक हो चुकी है। मंगल के दिन ताज़ा तौर पर BRK भवन आरजी सेक्रेटेरिएट में कोविड ने हलचल मचा दी। GAD डिपार्टमेंट, महकमे तालीम और दीगर महकमे जात के जुमला 15 से ज्यादा ओहदेदार कोविड से मुतासिर हो गए। महकमे तालीम के सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया, GAD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विकास राज, TRNB के सेक्रेटरी श्रीनिवास राजू, महकमे सेहत के सेक्रेटरी रिजवी के अलावा दीगर 4 ओहदेदार कोविड से मुतासिर हो चुके हैं। महकमे रेवेन्यू में 4 अफराद कोविड से मुतासिर बताए गए। महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव भी कोविड से मुतासिर हो चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें कोविड की मामूली अलामतें पाई गई हैं और वो खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। तेलंगाना में हालात तेजी से खराब हो रहे हैं और ऐसी पेशकयासी भी की जा रही है कि जनवरी के अवाखिर और फरवरी आने तक केसों में इजाफा होगा। दूसरी तरफ महकमे सेहत के वजीर हरीश राव ने कहा कि 1 करोड़ होम आइसोलेशन किट दस्तयाब हैं। इनका इस्तेमाल करने पर 100% कोविड का इलाज हो जाएगा। उनका कहना था कि तिब्बी अमला भी इससे मुतासिर हो रहा है, लेकिन वो हिम्मत से खिदमात अंजाम दे रहा है। आइंदा 3 हफ्ते काफी अहमियत के हामिल हैं। अवाम इन 3 हफ्तों तक खुद को मोहतात रखे। दूसरी तरफ रियासत तेलंगाना में मंगल को कोविड के केसेस में बेतहाशा इजाफा हुआ है। पीर को जिस तरह से 2400 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए थे, आज तकरीबन 3000 के करीब केसेस दर्ज किए गए हैं। अब से पहले जो आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए, 2983 नए कोविड के केसेस दर्ज हुए हैं। 2706 अफराद सेहतयाब हुए हैं। महकमे सेहत की तरफ से जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक 2 अमवात की तस्दीक की गई है। 22,472 एक्टिव केसेस बताए गए हैं। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 1,206 केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि दूसरे अजला
मिर्चल मलकाजगिरी में 259, रंगारेड्डी में 227, संगारेड्डी में 96, कोत्तागुड़म में 65, आदिलाबाद में 25, जगतियाल में 31, जंगांव में 22, भूपालापल्ली में 15, गदवाल में 26, कामारेड्डी 27, करीमनगर 46, खम्मम 77, आसिफाबाद 17, महबूबनगर 47, महबूबाबाद 42, मंचिरियाल 75, मेदक 34, नागर कर्नूल 34, नलगुंडा 61, नारायणपेट 17, निर्मल 18, निजामाबाद 76, पेदापल्ली 81, सिरसिल्ला 21, सिद्दीपेट 31, सूर्यापेट 36, विकाराबाद 50, वनपर्ती 22, वरंगल रूरल 26, हनमकुंडा 118, भोंगिरी 46 और मुलुगु में 9 केसेस दर्ज किए गए हैं। रियासत में पुलिस महकमे पर कोरोना वायरस का असर तेजी से बढ़ रहा है। रियासत भर में अब तक 800 पुलिस मुलाजमीन के कोविड से मुतासिर होने की इत्तला मिली है। हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान तीनों कमिश्नरेट के हुदूद में बड़ी तादाद में पुलिस मुलाजमीन कोविड से मुतासिर हुए हैं। नारसंगी पुलिस स्टेशन के 20 पुलिस मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर बताए गए हैं। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन, चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर्स, चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल्स और होम गार्ड्स पीर को कोविड से मुतासिर बताए गए थे। अब साउथ जोन के दबीरपुरा पुलिस स्टेशन का एक सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, मगलपुरा पुलिस स्टेशन का एक एएसआई, 3 पीसी, एक होमगार्ड, रेन बाजार पुलिस स्टेशन के 4 पीसी, मीरचौक पुलिस स्टेशन के 3 पीएसआई, एक एएसआई और एक डब्ल्यूएचसी कोविड से मुतासिर बताए गए हैं। जिन पुलिस स्टेशन के मुलाजमीन कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं उन पुलिस स्टेशन में बास पाबंदियां भी लगाई गई हैं। बगैर मास्क के दाखिले पर सख्ती से अमल नहीं यानी कि पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ एक शिकायत करने वाले को ही पुलिस स्टेशन आने की इजाजत है और पुलिस स्टेशन के अहाते में ही शिकायतें वसूल किए जाने की इत्तला मिली है। वजीर सेहत हरीश राव ने जिले महबूबनगर के बालानगर में 30 बिस्तर वाले सरकारी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। हरीश राव ने कहा कि कोरोना के मुश्किल हालात में यह हॉस्पिटल फायदेमंद होगा। 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से यह हॉस्पिटल तामीर किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और तेलुगु देशम के दौर में महबूबनगर नकले मुकाम करने वाले जिले के तौर पर मशहूर था। रियासती बीजेपी कायदीन भी सिर्फ ऐलानात करते हैं लेकिन एक कॉलेज तेलंगाना को नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नीति आयोग रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में महकमे सेहत की कारकर्दगी में तेलंगाना तीसरे मुकाम पर है। डबल इंजन वाली उत्तर प्रदेश हुकूमत सबसे आखिर में है। उनका कहना था कि बीजेपी कायदीन के झूठे प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। आखिर में उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मास्क को लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें और महफूज रहें। हुकूमत कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। वजीर सेहत टी हरीश राव ने मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया को एक मकतूब तहरीर करते हुए वैक्सीन के अमल में दिए जाने वाले वक्फे की मियाद में कमी का मुतालबा किया है ताकि कोविड के असरात को कम करने में सहूलत हासिल हो सके। रियासती वजीर ने लिखा कि वैक्सीन के सबब कोविड के खतरा से बेहतर तौर पर मुकाबला किया जा रहा है। वैक्सीन से बड़ी हद तक कोविड के असरात कम हो रहे हैं। इस बात को मलहूज रखते हुए हरीश राव ने कहा कि पहले डोज से एहतियाती तीसरे डोज के लिए वक्फे को 9 माह से घटाकर 6 माह किया जाए। दूसरे डोज एहतियाती डोज के वक्फे को 6 माह से घटाकर 3 माह किया जाए। 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए भी एहतियाती डोज दिया जाए, जबकि आम शहरियों के लिए सिर्फ 60 साल के बाद वालों के लिए यह सहूलत है। कोविड की रोकथाम, टीका अंदाजी और दूसरे तिब्बी कामों के लिए मरकज की मदद व ताउन का रियासती वजीर ने शुक्रिया अदा किया है। तेलंगाना हुकूमत ने कोठी विमेंस कॉलेज को तेलंगाना की पहली विमेंस यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने सिलसिले में जायजा इजलास देते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी है कि इसके लिए दरकार तजावीज तैयार करें। उन्होंने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी और नैक से पहले ही मुसल्लमा हैसियत हासिल है।
उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि यूनिवर्सिटी में तब्दीली करने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतों का मुकम्मल जायजा लेने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाए। वजीर तालीम ने कहा कि कोठी विमेंस कॉलेज में 4159 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में तब्दील करने पर तादाद में यहाँ इजाफा होगा। उन्होंने हिदायत दी कि इन तमाम उमूर को अंजाम देने के लिए कमेटी तश्कील दें और जामे रिपोर्ट तैयार करते हुए जल्द से जल्द हुकूमत को रिपोर्ट दी जाए। इजलास में महकमे तालीम के ओहदेदार भी मौजूद थे। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर अंग्रेजी तालीम के नाम पर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। हक के तालीम एक्ट पर अमल करें तो 25% दाखिले मुफ्त हो सकते हैं। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हक के तालीम एक्ट के बारे में सवाल करें तो केजी ता पीजी तालीम की बात की जाती है। उनका कहना था कि असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी नहीं किया जाता। असातिज़ा के बगैर अंग्रेजी तालीम किस तरह फराहम की जाएगी। सिंगल टीचर्स फार्मूला स्कूल्स को बंद कर दिया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि गरीब तलबा को तालीम से दूर किया गया है। उन्होंने कहा कि केसीआर सिर्फ सियासी बेरोजगारों के तकर्रुरात कर रहे हैं। पब बार के बजाय स्कूल को बंद किया जा रहा है। जानबूझकर तेलंगाना के गरीब बच्चों को तालीम से दूर किया जा रहा है। तेलंगाना तश्कील के बाद यूनिवर्सिटीज को कमजोर किया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि चिन्नाजेरी स्वामी लैंड ग्रैबर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भगवान के सामने सब बराबर हैं, लेकिन स्वामी के पास सब बराबर नहीं है। वो स्वामी से मुलाकात करके कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनके अतराफ लैंड ग्रैबर्स मौजूद हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा कि रियासती काबीना का इजलास एक टाइम पास इजलास होकर रह गया है। जूम मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि 317 जियो के मसले पर कोई बात नहीं की गई। अफसोस की बात है कि केसीआर में इंसानियत नहीं है। उनका कहना था कि रियासती हुकूमत फौरी 317 जियो से पैदा होने वाले मसाइल की यकसुई करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत के खौफ से मुलाजमीन खिदमात से रुजू होंगे, लेकिन मसले का हल नहीं होगा। संजय ने कहा कि केसीआर जुनूनी शख्स हैं, क्यों उन्हें समझ में नहीं आता। केसीआर के जवाल का वक्त शुरू हो चुका है। संजय ने कहा कि कोविड के मामले में केसीआर लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। खुद वजीर आला ने अवाम से कभी भी कोविड वैक्सीन लेने की अपील तक नहीं की है। गैर मौसमी बारिश से मिर्ची और दीगर फसलों को हुए नुकसानात का वजीर ज़राअत उमूर वजीर पंचायत राज ने अरकान मुकर्रना के साथ जायजा लिया। बेगमपेट एयरपोर्ट पर खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए फिजाई मायना और जमीनी तौर पर जायजा लेने के बाद वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने किसानों से कहा कि वो हिम्मत न हारें, हुकूमत उनके साथ है। उनका कहना था कि नरसमपेट, परकाल, भूपालापल्ली, मंथनी में मिर्ची की फसलें तबाह हुई हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। वजीर ज़राअत ने कहा कि गैर मौसमी बारिश से बाज़ इलाकों में फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। उनका कहना था कि ज़राई शोबे के ओहदेदार नुकसानात की तफसीलात हासिल करें और किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए इक़दामात करें। नुकसानात से मुताल्लिक़ वज़ीर आला को तफसीली तौर पर वाकिफ कराया जाएगा। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने मंगल को दबीरपुरा और रिन बाजार डिवीजन का दौरा करते हुए अवामी शिकायत और मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा खादरी ने बताया कि रिन बाजार के चंद्रानगर में आलूदा पानी और मोरियों के भरे रहने की शिकायत मिली हैं। उन्होंने बताया कि अहदेदारों को फौरी इन कामों की यकसुई की हिदायत दी गई है। रुकन असम्बली ने बताया कि मोरियों की सफाई के सिलसिले में अहदेदारों को हिदायत दी गई है। चंद्रानगर के पास गलियों का दौरा करते हुए भी अहदेदारों को जरूरी कामों की जल्द यकसुई पर तवज्जो दिलाई गई। रुकन असम्बली ने बताया कि जहां जहां पानी की मौसर सरबराही नहीं है, इस मसले की भी जल्द यकसुई की जाएगी। दबीरपुरे के काली मस्जिद इलाके का भी तफसीली दौरा किया गया। एक घर में ज़ईफ जोड़े के मसले से भी वाकिफियत हासिल की गई और अहदेदारों को इसकी यकसुई की हिदायत दी गई। रुकन असम्बली ने बताया कि चहारशंबे को मजदूरों को लगाकर इस काम की यकसुई कर ली जाएगी। दौरे में मजलिसी कॉरपोरेटर्स अलमदार वाला जाही और वासिउद्दीन के अलावा मुकामी सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। याकुतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार और दबीरपुरा इलाके में बल्दी बरखी आबरसानी अहदेदारों के साथ दौरा किया गया। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर यहाँ के लोगों की कुछ शिकायतें थीं, उस पर बिल मुशाफा जाके मुलाकात करके उनकी शिकायतों का जायज़ा लिया गया।
اور رین بازار علاقے میں چندرا نگر میں پانی میلا آ رہا ہے اور وہاں کے موریا پورے بھرے ہوئے SW ڈرین. کل جا کے دیکھے تھے, آج میں بلدیہ کے لوگوں کو بتایا, اس کو پورے ڈیسلٹنگ کے لیے کہا گیا. اور پانی جو میلا آ رہا ہے اس کے لیے ٹپے مار کے واٹرس والے دیکھنا کہاں پر لیکیج ہے, کہاں سے پانی میلا آ رہا ہے. تقریباً 2-2.5 مہینے سے لوگوں کو تکلیف ہے پانی کی. انشاءاللہ کل لیبر لگا کے کام کریں گے, یہاں کے لوگوں کو 2-3 مہینے سے جو تکلیف تھی وہ دور ہو جائیں گی. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نگرانی میں ملک پیٹ کے تمام ڈویژنز میں عوامی شکایات اور مسائل کی پر وقت یکسوئی کا سلسلہ جاری ہے. رکن اسمبلی احمد بلالہ نے منگل کو سید آباد ڈویژن کی LCH کالونی میں 300 میٹر سیوریج کی نئی لائن کے کاموں کا عہدیداروں کے ہمراہ معائنہ کیا. مقامی عوام کی طرف سے یہاں پر آلودہ پانی کی بھی شکایت کی گئی تھی. رکن اسمبلی نے دورے میں شامل عہدیداروں کو فوری اس مسئلے کی یکسوئی کی ہدایت دی. مقامی عوام نے رکن اسمبلی احمد بلالہ کی طرف سے بروقت و حرکیاتی اقدامات پر اظہار تشکر کیا ہے. درگاہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے کی دیوار کے تعمیراتی کام شروع ہو گئے ہیں. مقامی رکن بلدیہ مقتدر بابا نے میڈیا کو بتایا کہ بارش کی وجہ سے درگاہ شریف کے احاطے کی دیوار منہدم ہو گئی تھی. صدر مجلس رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بلدیہ سے نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پر منظوری حاصل کی تھی. مقتدر بابا نے بتایا کہ مذکورہ تعمیراتی کاموں کے لیے 10 لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں, جسے رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد معظم خان کی نگرانی میں شروع کر دیا گیا ہے. کووڈ کی جاریہ تیسری لہر سے نمٹنے اویسی ہاسپٹل کنچن باغ میں کووڈ کا علیحدہ آؤٹ پیشنٹ بلاک بنایا گیا ہے. دیگر امراض کے آؤٹ پیشنٹ اور کووڈ متاثرہ آؤٹ پیشنٹ کے لیے علیحدہ نظم کیا گیا ہے. کووڈ آؤٹ پیشنٹ میں دن رات خصوصی ڈاکٹرز و نیم طبی عملہ مریضوں کی خدمت کے لیے دستیاب ہے. پروفیسر پیڈیاٹرکس اویسی ہاسپٹل و ریسرچ سینٹر ڈاکٹر الطاف نسیم نے بتایا کہ کووڈ کی تیسری لہر سے بے شمار افراد متاثر ہو رہے ہیں, خاص کر بچوں پر اس کا اثر ہو رہا ہے. خے, دست, اعضاء شکنی, بخار, مسلسل رونا جیسی علامتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے بتایا کہ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پیراسیٹامول کا استعمال سے افاقہ ہو جائے گا. افاقہ نہ ہونے پر دواخانے سے رجوع کیا جا سکتا ہے. گھر میں کوئی کووڈ پازیٹو ہو تو گھر کے بچوں و بزرگوں پر نظر رکھی جائے, انہیں ہجوم میں جانے سے روکا جائے. ماسک و سینیٹائزیشن کا استعمال لازمی ہو. اویسی ہاسپٹل میں کووڈ ویکسین کی سہولت بھی دستیاب ہے. 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد جن کے 2 ڈوز ہو چکے ہیں بوسٹر دیا جا رہا ہے. انہوں نے اویسی ہاسپٹل کی سہولتوں سے استفادہ کرنے کی اپیل کی ہے. اور اس بار 3rd ویو میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کافی بچے بھی کووڈ پازیٹیو آئے ہیں. یہ بچوں میں کامن سمٹمز جو ہے ڈائریا, وامٹنگ, فیور, ایکسیسو کرائنگ, سر میں درد اور باڈی پین سے پریزنٹ کر رہے ہیں. اور تمام کیسز جس میں بھی پازیٹیو آیا اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ گھر میں بڑوں کو بھی پازیٹیو آیا ہے, اس کے بعد ہی بچوں کو سمٹمز ڈیولپ ہوئے ہیں. اور بچوں میں مائلڈ ٹو ماڈریٹ رہ رہا ہے, اس میں فیور لیکن فیور بہت زیادہ رہ رہا ہے. اس کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے پیراسیٹامول کافی ہے. اگر سے زیادہ پریشانی ہے, لوز موشنز بہت زیادہ ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو رہا ہے, بچے کا اورل انٹیک کم ہے, تو ویسے بچوں کو ایڈمیشنز کی ضرورت رہتی ہے اور ہاسپٹل میں رکھ کے ٹریٹمنٹ کرنے کی ضرورت رہے گی. اور میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی گھر میں بڑوں کو اگر سے سور تھروٹ, فیور ہے تو آپ امیڈیٹلی آئسولیٹ کر لیجئے اور ٹیسٹ کرا لیجئے تاکہ گھر میں دوسروں کو سپریڈ نہ ہو سکے. گھر میں خاص طور پہ بزرگ اور بچوں کا احتیاط کرنا ضروری ہے, اور بچوں کو باہر گیدرنگس میں لے کے مت جائیے, اور فزیکل ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے. اور ہمیشہ جب بھی باہر رہتے ہیں یا باہر کے لوگوں سے کانٹیکٹ میں رہ رہے ہیں تو ماسک ہمیشہ استعمال کیجیے. اور ہمارے پاس اویسی ہاسپٹل میں ہم لوگ کووڈ کا سپریٹ بلاک بنائے ہیں جہاں پہ کمپلیٹ سپریٹ کووڈ کیسز رکھے جائیں گے. پیڈیاٹرک اور ایڈلٹس دونوں کے لیے 24 آورس سروس رہے گی, اور اس کے سپریٹ نرسز, سپریٹ ڈاکٹرز رہیں گے. اور کبھی کسی کو
कंसल्ट करना रहा, सिम्टम सीवियर रहा तो 24 आवर्स ये फैसिलिटी अवेसी हॉस्पिटल में अवेलेबल है और वेंटिलेटर केयर भी अवेलेबल है। जवाहर नगर के बालाजी नगर में गैरमजाज तमीरात की इन्हदामी कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। HMDA रेवेन्यू काम की मौजूदगी में ये इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। इस मौके पर पुलिस का भी बंदोबस्त किया गया था। गुज़िश्ता 2 दिनों से ये इन्हदामी कार्रवाई जारी है। पटनचेरू पुलिस ने डाकाजनी के इल्जाम में 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। SP रंगारेड्डी पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए ख्वाजा वहाबुद्दीन, ताजुद्दीन, इसहाक, शेख इमरान, तैमूर, आमिर उर्फ उमर और हनीफ को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि सिलसिले में जिले उस्मानाबाद के रहने वाले महादेव वेरू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें वो 52 बकरों से लदी एक गाड़ी में जियागुड़ा मंडी जा रहा था। नामालूम 6 अफराद ने उन्हें रोककर जानवरों और गाड़ी के दस्तावेजात बताने के लिए कहा। इस दौरान शरपसंदों ने उनकी पिटाई की। बकरों की लारी लेकर आउटर रिंग रोड की तरफ फरार हो गए। बाद में मुलजिमीन ने गाड़ी के ड्राइवर को चाकू बताकर उसे मिर्चल में उतार दिया और फरारी अख्तियार की। मज़कूरा केस की तहकीकात जारी थी कि मुलजिमीन ने एक और बकरों से लदी लारी को निशाना बनाया। 6 मुलजिमीन ने मुतासरा शख्स की 82 बकरों से लदी लारी को गांजे की मुंतकली का इल्जाम लगाते हुए रुदारम देहात के पास तलाशी ली और 7,000 रुपए नगद रकम सेलफोन छीन लिए। 2 मुलजिमीन को बकरों को लारी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने तमाम पुलिस स्टेशन को चौकस किया है और CCTV कैमरों के फुटेज से मुलजिमीन को 17 जनवरी की सुबह गिरफ्तार किया गया। वाज़ेह रहे कि इस टोली का सरगना हनीफ है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से एक बोलेरो व्हीकल, 60 बकरे, नगद रकम ज़ायद 1,51,000 के अलावा दूसरी अशिया जब्त की हैं। उनका कहना था कि ख्वाजा वहाबुद्दीन के खिलाफ मुख्तलिफ 51 केसेस दर्ज हैं, जिससे उसने कई पुलिस स्टेशन के हुदूद में अंजाम दिए थे। गांधीनगर पुलिस ने सरखे की वारदात के मामले को हल करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 13 जनवरी को एक अजनबी शख्स शोभा नामी खातून के पास उनके किराए का मकान देखने आया। खातून जब मकान दिखा रही थी, अजनबी शख्स ने उसके गले से 4 तोले का मंगलसूत्र और दूसरा जेवर छीन लिया। भागने से पहले उसने खातून पर चाकू से हमला भी किया था। बताया गया है कि मुलजिम नंबर 1 राजू, जो मुतासरा खातून के मकान की निगरानी करता है, उसी ने अपने दोस्तों पुजारी साई कुमार गौड़ और रमेश कुमार के साथ मिलकर अपनी मालकिन को ही निशाना बनाने का मंसूबा बनाया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद CCTV का मुशाहदा करते हुए राजू, पुजारी साई कुमार और रमेश कुमार को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से जुमला 5 तोले के तिलाई जेवरात, 27,000 रुपए की नगद रकम, 5 चाकू, बाइक और दूसरा सामान जब्त किया है। रेल बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में 17 साला लड़के पर अशरार की तरफ से मुबैना हमला किया गया। मुतासर लड़के की शिनाख्त फैजान की हैसियत से की गई। मुतासरा लड़के ने बताया कि नशे की हालत में 3 ता 4 अफराद ने चाकू से उस पर हमला किया है। यह भी पता चला है कि गैर समाजी अनासिर अक्सर याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के पास घुमा करते हैं और फिर नशा करने के लिए पैसे न मिलने पर हमले करते हैं। मुकामी अवाम ने गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए पुलिस से सख्त इक़दामात पर जोर दिया है। हिमायतनगर के हुदूद में वाक़े NMDC मेन रोड के पास स्टील की दुकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। दरमियानी शब हुए इस वाक़े में भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। मुतासरा दुकान के मालिक ने बताया कि जब वो दुकान बंद करके चले गए तो उन्हें पड़ोसी का फोन आया और बताया कि दुकान से धुआं निकल रहा है। पहले मुकामी अवाम की तरफ से ही आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग ने पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। फिर फायर इंजन को तलब करते हुए आग पर काबू पाया गया। दुकान के मालिक ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट,
माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना के IAS ओहदेदार, हेल्थ सेक्रेटरी, डायरेक्टर, तिब्बी अमला, पुलिस मुलाजमीन और दीगर महकमे जात के ओहदेदार कोविड की तीसरी लहर की जद में। कोठी विमेंस कॉलेज को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने की सरगर्मियों का आगाज। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक रिपोर्ट तैयार करने ओहदेदारों को वजीर तालीम की हिदायत। KCR अंग्रेजी तालीम के नाम पर अवाम को धोखा दे रहे हैं, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। हक़ तालीम एक्ट पर अमलावरी नदारत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।